हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और पवनदीप को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं उनके जन्मदिन पर। हर साल की तरह इस साल भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें, खूब सारे गाने गाएं फिल्मों में, नॉन फिल्मी सॉन्ग्स, एल्बम हो, प्राइवेट हो, किसी के साथ जुड़ने के साथ एल्बम बनाएं, नेशनल टूर्स हो, इंटरनेशनल टूर्स हो, खूब सारा काम करो। मैं इतनी ही प्रार्थनाएं आपके लिए करती हूँ। और ऐसे में फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैं हमेशा उनके लिए कहते आई हूँ कि काश ऐसा होता कि जो जाकिर हुसैन साहब है, अब तो वो खैर स्वर्गीय जाकिर हुसैन साहब, उनको कहना पड़ता है तबला किंग, तबला माइस्ट्रो, तबला बजाने में उस्ताद कहे जाते हैं। उस्ताद तो खैर हैं ही वो। हमेशा मेरी इच्छा रही है कि काश ऐसा कभी हो जाता कि उस्ताद जी जो हैं, जो जाकिर हुसैन साहब है, वो एक बार पवनदीप को देख लेते, वो कैसे तबला बजाते हुए गाता है, उसके इस हुनर को, इस आउट ऑफ द वर्ल्ड हुनर को वो देख लेते। वो समहाउ पॉसिबल नहीं हो पाया, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन ऐसे में मुझे इस बीच में मौका मिला कि मैं उनके भाई तौफिक कुरैशी साहब से मिलूं और विक्रम घोष साहब से मिलूं। इंटरव्यू के मैं मिल रही थी और ऐसे में मैंने उनसे पवनदीप के बारे में बातचीत शुरू की और बताया कि कैसे एक रियलिटी शो का एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं उत्तराखंड में छुपा हुआ था, वहाँ से आता है और खूब सारा काम करता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है। उससे भी अनोखी बात जो एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगती है कि पवनदीप सिर्फ गाना गाते ही सुर में नहीं है, वो उतना ही सुंदर वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, तबला जैसे ताल वाद्य को बजाते हैं और उनका जो गाना है वो किसी और ताल में चल रहा होता है। दो अलग अलग तालों को मिला के वो जो गाना गाते हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, जो मेरे देखने में कभी नहीं आया है। तो क्या आप उसे देखना चाहेंगे? तब तौफिक कुरैशी साहब ने बोला कि हाँ हाँ, मैं देखना चाहूँगा। वहीं पर जो विक्रम घोष साहब हैं, उन्होंने कहा कि अरे मैं तो इस लड़के को देख चुका हूँ, सुन भी चुका हूँ और मैं जानता हूँ इस लड़के को, लेकिन फिर भी तुम दिखाओ मुझे और मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम किस नज़रिए से इस लड़के को मुझे दिखाना चाहती हो। तो विक्रम घोष साहब और कुरैशी साहब को मैंने पवनदीप के कुछ वीडियो दिखाए। डेफिनेटली आगे जो मैं वीडियो लगा रही हूँ उसमें मैं अपना जो वॉल्यूम है वो लो कर रही हूँ ताकि कोई कॉपीराइट एक्ट ना लग जाए मेरे ऊपर, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। तो चलिए, कैसे देखा, क्या रिएक्शन दिया और कैसे उन्होंने पवनदीप को शुभकामनाएं दी, अगली कहानी में आपको वो देखना मिलेगा। पवनदीप को आपने सुना है और तबला भी बजा रहे हैं, साथ के साथ गा ही रहे हैं और आप दोनों से बेहतरीन इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अभी तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते। क्या ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं, फुल मार्क्स टू हिम। अच्छा तो गा ही रहा है, लेकिन बजा करके ठेका लगा रहा है, बीच में पिकअप भी ऐसा आड़ा टेढ़ा मार रहा है, लेकिन अपना गाना नहीं छोड़ रहा है वो।
और ये गाते हुए सुर भी नहीं हिल रहा है। हाँ, करेक्ट। सुर भी नहीं हिल रहा है। ये मुश्किल काम है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ये आसान काम नहीं है, हम लोग दोनों रिदम वाले हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल ये काम उसे है। जैसे कहते हैं ना लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाला मामला है करेक्ट 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 कि आपका दोनों ब्रेन करेक्ट। इक्वली अगर कैलिब्रेटेड हो हाँ। तो आप ये कर सकते हो। Because बिल्कुल। इसके लिए आपको बाइफिकेशन ऑफ ब्रेन चाहिए। बिल्कुल। आपका ब्रेन का एक पार्ट सुर में जा रहा है, हाँ। थ्रो में जा रहा है, वॉइस का मॉड्यूलेशन, लफ्ज में जा रहा है, वर्ड्स, और एक पार्ट जा रहा है रिदम जो इसके साथ अकम्पनी कर रहा है। तो 2 पर्सनैलिटीज इन वन। सो वेरी वेरी इम्प्रेसिव। कंग्रेचुलेशंस टू पवनदीप। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू job. पवनदीप, बहुत अच्छा काम किया है आपने और मुश्किल काम कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और एक बार फिर से आप सभी एक साथ आइए और पवनदीप को हैप्पी बर्थडे टू यू जरूर गाकर सुनाइएगा। जय हिंद।